आज मैं श्रीमद् भगवद गीता की दूसरा अध्याय की 54 नंबर श्लोक से आगे व्याख्या करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था, उससे पहले मैं वीडियो में बताया था किस प्रकार से कर्म जो भी आप कर रहे हैं, स्वधर्म, अपना जो कर्तव्य, अपना ड्यूटी जो भी आप कर रहे हैं, वो अगर भगवान को समर्पित होकर कर रहे हैं, भगवान को समर्पण कर देते हैं, ये प्रभु ये काम मैं अपना स्वधर्म, अपने ड्यूटी कर्तव्य समझ कर तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका यह परिणाम जो भी होगा, अच्छा बुरा, जय पराजय, दुख आएगा सुख आएगा, जय होगा हानि लाभ, जो कुछ भी है वो आपको सौंपता हूँ। अच्छा बुरा आप जाने, मेरा जो कर्तव्य है, नियम है, मैं उसको पालन कर रहा हूँ। ऐसे जो भगवान को समर्पित करके जो है कोई कार्य करता है, तो भगवान उसका पूरा जो है जिम्मेदारी लेते हैं। उसका जो भी फल होगा वो परमात्मा ग्रहण करते हैं। श्री राम। आज ये आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो है पूछा एक प्रश्न, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधिं किं प्रभास्यति किमास्ति व्रजति किम। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ माने जो पूरा ज्ञान में स्थिर हो गया है, मतलब जो भक्ति में स्थिर, ज्ञान में स्थिर, इसने परमात्मा को अंदर से अनुभव कर लिया है। ये संसार माया है, मिथ्या है, सपनवत है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, ऐसे समझ लिया है और पूरी तरह से। और भगवान ही सब कुछ है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि के पालन करता, संहार करता, सब कुछ वही है। और उसका अंश स्वरूप होने के कारण हमारे जो आत्मा है, शरीर के अंदर जो निवास करता है, वो भी अजर है, अमर है, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं है, अल्पशक्तिमान है। ये भगवान का एक अंश है। ये समुद्र है, समुद्र का एक जलकण है, ऐसे ही। लेकिन ये आत्मा भी अजर है, अमर है, इसका ही मृत्यु नहीं होता है। लेकिन ये जो जीव है परमात्मा का दास है, सेवक है उनके चरण की। इस प्रकार जो पूरी तरह से अनुभव हो गया, परमात्मा ही सब कुछ है, बाकी संसार के सब वस्तु अनित्य है। जो इसको पूरी तरह से इस ज्ञान में स्थिर होकर के अपने को परमात्मा का अंश और दास समझ करके जो रात दिन केवल भगवान के भजन में, कीर्तन में, पूजा में, पाठ में लगा हुआ है, अब ये चीज़ का अनुभव हो गया है पूरा। जैसे पानी पीने से प्यास मिट जाता है, ये अनुभव हो गया। भोजन करने से भूख मिट जाती है, अनुभव हो गया। इसको कोई समझाएगा नहीं, फिर इसकी कोई शंका नहीं है। ऐसे ही वो ज्ञान का अनुभव हो गया है। परमात्मा ही सब कुछ है, आत्मा जो है उनका दास है, सेवक है, अंश है। भगवान का भजन, कीर्तन, पूजा पाठ ही, उनके शरण ही सबसे बड़ा उच्च कोटि की चीज़ है। ऐसे सोच करके पूरी तरह से भगवान की भक्ति में दिन रात जो है लगा रहता है, भजन में लगा रहता है। अब अपने जो कर्म तो है, कर्तव्य जो है सामने पड़ा है, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर है, इस शरीर के अंदर ही आत्मा रहता है, शरीर से ही सब कुछ होगा, शरीर से ही भजन होगा, कीर्तन होगा, पूजा होगा, सब कुछ। शरीर के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ये शरीर है, इस शरीर का भी पालन पोषण करते हुए, ध्यान देते हुए वो जो है भक्ति में डूबा रहेगा, भजन में, ज्ञान में स्थित रहेगा। इस शरीर से जो नियम है, कर्तव्य कर्म है, जरूरी कर्म है, वो करता रहेगा। ऐसे नहीं कि जो ज्ञान भक्ति में स्थिर होगा वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, उठेगा नहीं, बैठेगा नहीं, काम नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं, जो पूरी तरह से भगवान में लीन हो गया, ज्ञान में अनुभव हो गया, उन कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उनका व्यवहार क्या है। स्थितधिं किं प्रभासते, कैसे बोलता है, किमासित व्रजति किम, कैसे चलता है, कैसे रहता है, उसके बारे में आप बताइए। ये अर्जुन ने पूछा। जो पूछा, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमने जो कहा, मेरे को जो स्थित हो गया, मेरे को जो, मेरा जो भक्त है, जो ज्ञान पूरी तरह से इसको अनुभव हो गया, मेरे को ही सब कुछ समझता है, अपना दास समझ करके, आत्मा अंश समझ करके
अपने आप को जो है मेरे दास समझ करके सारा संसार मिथ्या और जो है अनित्य समझ करके जो पूरी तरह से मेरा भक्ति में मेरे ज्ञान में स्थित हो गया है, उसको जो है स्थित प्रज्ञ पुरुष कहते हैं। और उनका जो है लक्षण मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। अर्जुन ने पूछा उसका क्या लक्षण है, कैसे बढ़ता है, कैसे उठता है, तो एक एक करके भगवान जो है एक एक लक्षण जो है उनका बता रहे हैं। यानी एक प्रकार से कहा जाए जैसे तुलसीदास है, कबीरदास है, मीराबाई, ये सब स्थित प्रज्ञ हैं। ऐसे ये लोग तो भगवान को सब दर्शन कर लिया था, भगवान उनका पग पग पर रक्षा कर रहे थे, दर्शन भी दे रहे थे। अगर कोई दर्शन भी नहीं किया हो, लेकिन अगर अंतर से परमात्मा को पूरी तरह से डूब गया हो, भाव में भक्ति में डूब गया हो, उनके शरण में पूरी तरह से ज्ञान का अनुभव हो गया हो, ऐसे भक्तों के लिए भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप में आकर के उनका सहयोग, उनका कल्याण, उनका ये मदद नहीं कर रहे हो, लेकिन परोक्ष रूप में किसी दूसरे रूप में दूसरे के द्वारा भी ये सहयोग मदद उनके करते हैं, संकट निवारण करते हैं, पूरी तरह से उनका रखवाली करते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कबीर, तुलसी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद ये सब को साक्षात आकर के सामने करते हैं। और जो स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होते हैं, जो अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है, उनको परोक्ष रूप में करते हैं। लेकिन दोनों का स्थिति एक ही है। तो यहाँ पर भगवान एक एक लक्षण जो है वर्णन करते कह रहे हैं। पहला लक्षण कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येव आत्मनतुष्टम स्थित प्रज्ञस्तुच्यते। स्थित प्रज्ञ यानी ज्ञानी, अनुभवी, भक्त, मेरा परम प्रिय, जो कहो जो पूरी तरह से संसार को अनित्य समझ करके मेरा भक्ति में डूब गया है, उनका सबसे पहला लक्षण है संसार की हर एक वस्तुओं की, चीज़ों की कामना उसका नहीं होता है। प्रजहाति सर्वा कामान, समस्त कामनाओं को त्याग कर देता है। सांसारिक कामना दो प्रकार होता है, एक सांसारिक वस्तुओं की कामना, मैं राजा बनूँ, मैं रंक बनूँ, मेरे को धन मिले, मेरे को प्रतिष्ठा मिले, मेरे को नाम मिले, मेरा यश हो, मेरे को जो बड़ा घर हो, ये सब जो खाना पीना, ये सब संसारिक वस्तु है, नाशवान वस्तुओं की जो इच्छा होता है, इसको जो है कामना कहा जाता है ज़्यादा करके। लेकिन जो भगवान का भक्ति संबंधी कामना है, मेरे को भक्ति प्राप्त हो, मेरा दर्शन मिले, मेरे को जो भगवान के धाम में रहने को मिले, मेरे से पूजा हो, मेरे से पाठ हो, मेरे से भगवान का नाम जप हो, मेरे से भगवान का ध्यान हो ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो कामना है, ये इसको कामना के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ये भक्ति की कामना, ये कल्याणकारी कामना है। यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं सब कामना त्याग करने की, संसारिक जो चीज़ों कामना का त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो संसार की हर एक चीज़ों की कामना के त्याग करके केवल आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा परमात्मा ही सदैव तुष्ट रहता है। यानी अपने आप को आत्मा समझता है, मैं भगवान का अंश हूँ, दास हूँ, और परमात्मा मेरे प्रभु है। ऐसे सोच करके जो हरदम उनके भजन में, कीर्तन में, पूजा पाठ, जप तप, नाम स्मरण, चिंतन, इसी में ही दिन रात लगा रह करके अपना जो कर्तव्य कर्म थोड़ा कर करके गौण समझ करके करता है, और रात दिन भक्ति में डूबा रहता है, और उसी में ही वो संतुष्ट रहता है। ऐसा नहीं कि उबन होता है। जैसे भगवान एक होता है, कोई माला जपता है, कोई कोई उबन होती है, कोई पाठ करते तो उबन होता है, कोई भगवान का ध्यान बढ़ जाती तो नींद आ जाती है, उबन हो जाती है। ऐसे जो स्थित प्रज्ञ पुरुष को उबन नहीं होगा। उनका समय जो है कब चला गया, कब 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा चला गया, उसे पता नहीं चलेगा। क्योंकि ना वो भगवान का भजन कीर्तन करते ही उसी में वो मस्त रहता है, उसमें आनंद आता है। लेकिन जिस संसार की वस्तुओं में जिसकी इच्छा रहता है, उसका आधा घंटा घंटे अगर एक ही जगह बंद कर रख दिया जाए तो उसको उबन होने लगेगा। क्योंकि ना उसका भी आत्मा परमात्मा में चिंतन भजन करके भी आनंद पाने का पूरी तरह से अनुभव नहीं हुआ है। इसलिए वो बाहर जाए किसी से थोड़ा बात करो तो आनंद मिलेगा, पत्नी से मिलो थोड़ा आनंद मिलेगा, बाहर जाकर कुछ और ही कुछ काम करो तो आनंद मिलेगा, थोड़ा सा वहाँ पर जो है गाना सुनो तो आनंद मिलेगा, थोड़ा टीवी देखो तो आनंद मिलेगा। संसार की वस्तु में आनंद ढूंढेगा वो। इसलिए वो इधर उधर वस्तुओं की कामना करेगा। लेकिन जिसका परमात्मा में पूरी तरह से स्थिर हो गया है, वो बैठ करके ध्यान, भजन, कीर्तन, स्मरण, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते उसी में ही वो आनंद में डूब जाएगा। कब चलेगा 10 घंटा, 20 घंटा, यानी वो 24 घंटा उनके लिए एक छोटा सा जैसे हो जाएगा। तो ऐसे जो है भक्त जो है भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो गया हो। मैं कोई स्थित प्रज्ञ पुरुष नहीं हूँ, मेरा जो है अभी बहुत कमी है। फिर भी मैं अपने आप को कहूँगा भगवान की कृपा से मैं जिस आश्रम में रहता हूँ, जिस जगह रहता हूँ, अकेला ही रहता हूँ। कोई भगत जगत जैसे मिलने जुलने आते हैं, जैसे सत्संग भी शाम को करता हूँ तो कुछ लोग चले आते हैं। बाकी सब दिन भर मैं अकेला ही रहता हूँ पूरा। अभी तो समर लॉकडाउन चल रहा है, वो भी भक्त युक्त आना जाना मना है, सत्संग भी बंद है।
हाँ, फिर भी लोग पूछते हैं, अगर महाराज हम लोग को अपने रूम में अंदर रहते हैं 2-4 घंटा में मन जो उब जाता है, आप यहाँ पर 24 घंटा अकेले अकेले कैसे रहते हैं? तो मैं हंसता हूँ, मैं सोचता हूँ, कहता हूँ कि भाई मेरे को तो 24 घंटा कब चला जाता है पता नहीं चलता है। भगवान से तो प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही हमारे लिए ऐसे परिस्थिति बना देते हैं जिससे कि दुनिया का कोई आदमी मेरे पास आवे ना चाहे ना, कोई खास भगत जगत जो है अपना जो नेमी प्रेम ऐसे 2-4 आवे, बाकी सब जो है दुनिया से दूर था रह, ऐसे एकांत में रहो तो भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ स्मरण चिंतन बढ़िया हो। ये जो लॉकडाउन है ठीक है, ये भगवान की प्रार्थना है कि कोरोना वायरस जो है जल्दी ही जावे, लोग को सब सुखी होवे, सब निरोग होवे। लेकिन जो मैं अपनी बात खुद का कहूँगा, तो ये जो लॉकडाउन चल रहा है ये हमारे लिए भक्तिवर्धक हो गया है। यानी अकेला में लोगों का आना जाना ही मन है। बहुत लोगों का जो 1-2-4-5 भक्त बस आते हैं और बैठ करके दिन भर गीता रामायण का चिंतन, भगवान का चिंतन, भगवान का नाम जप स्मरण, ये बढ़िया हो रहा है। एक प्रकार से एकांत गुफा, हिमालय गुफा में जैसे बैठे हुए। तो ये हमारे लिए जो है कोई वन नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि इससे अगर 24 घंटा जिंदगी भर के लिए हो जाता, मतलब कोई ऐसी परिस्थिति मिल जाता जहाँ पर जो है दुनिया से दूर थोड़ा एकांत भगवत स्मरण ऐसे करने को मिलता है, तो फिर और जो है भक्ति बढ़ता है। लेकिन ये जो वायरस आया है ये तो सारा संसार में फैला हुआ है। हमारे लिए भले ही एकांत ठीक है, लेकिन और संसार लोग के लिए तो दुखद है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना है जल्दी से जल्दी जावे, लोग फिर अपने स्वभाव स्थिति में आ जाए, परिस्थिति आ जाए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जिसका मन भगवान की भक्ति में डूब गया है, भगवान के चिंतन में डूब गया है, असलियत को जो जान गया है, वो व्यक्ति के लिए जो है कोई संसार की बाहरी चीज़ें आकर के सुख प्राप्त करने की जरूरत उनको नहीं मिलेगा। वो अपने आत्मा में ही स्थित होगा, अपने भगवान का चिंतन भजन में ही वो हरदम हर पल जो है डूबा रहेगा। हाँ, ऐसी बात नहीं कि वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, देखेगा नहीं, सुने नहीं, कि नहीं, जब तक ये शरीर है, ये शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शास्त्र में लिखा, शरीर का सुरक्षा करना भी जरूरी है। तो ये शरीर के लिए भोजन चाहिए, शरीर के लिए वस्त्र चाहिए, शरीर के लिए जो दवाई चाहिए, ये सब वस्तुओं का जो जरूरत है ये अगर पास में उपलब्ध है तो अपना ठीक है, भगवान की कृपा से नहीं हो तो इसका व्यवस्था ही करना पड़ेगा। लेकिन और जो संसार के विभिन्न प्रकार जो है वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है, नाम जस प्रतिष्ठा और विभिन्न प्रकार जो है और सुख, वो वहाँ सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, ये तरह सब चीज़ से मन हट करके केवल परमात्मा में स्थिर जो हो जाता है उनको जो है स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा जाता है। एक उदाहरण में जैसे तुलसीदास से, कबीरदास से, अब उनको कोई संसार के वस्तु दे करके सुखी प्राप्त करना थोड़ी है कि पत्नी मिल जाए सुखी हो जाए, कोई जस मिल जाए तो सुखी हो जाए, कि धन मिल जाए सुखी हो जाए। नहीं, वो सब से दूर हो गए हैं। केवल जहाँ भी बैठ के भगवान का नाम सब चिंतन भगवत स्मरण करके ही वो लोग को आनंद आएगा। जैसे हनुमान जी, जत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भी हरि कीर्तन होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, स्मरण होगा, वहाँ बैठ के कीर्तन करते, एकांत में बैठ के भगवान का नाम जपते हैं। उनको अब संसारिक कोई चीज़ से आवश्यकता नहीं है, वो वहाँ जहाँ बैठे भगवान का भजन करके मस्त रहेंगे। फिर भी उनको भी थोड़ा खाने के लिए केला, सेव, अंगूर, नाशपाती थोड़ा जरूरत पड़ेगा, व्यवस्था होता ही करते ही हो। तो इसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ पुरुष अपने शरीर धारण करने के लिए जो है, जो खाएगा पिएगा, जो थोड़ा सा कपड़ा वस्त्र की जरूरत हो व्यवस्था करेगा, ऐसी बात नहीं है। अब कहीं भगवान की कृपा से पर्याप्त प्राप्त है तब तो कुछ नहीं लगा, अगर नहीं है तो जाकर दूसरे से भीख भी मांग लेगा। जैसे हमारा शंकराचार्य थे, बड़े बड़े संत थे, भगवान का भजन कीर्तन में मस्त रहते थे, लेकिन देखा भोजन का समय हुआ तो जाकर बड़े बड़े राजाओं के भिक्षु बनते थे, या जाकर के इसके पास जाकर भिक्षाम देही करके अपना पेट पालने के लिए कर लेते थे। लेकिन अगर सब कुछ उपलब्ध है तब तो फिर कहना ही क्या है, तब बैठ के शांति से भगवान का भजन कर, यानी भगवान के भक्ति भजन ही उनके लिए आनंद है। जैसे एक नवयुवक काम तोरा व्यक्ति के लिए सुंदर स्त्री मिलेगा तब वो सुखी होगा, एक लोभी पुरुष के लिए धन मिलेगा तब वो सुखी होगा, नहीं तो सुखी नहीं हो सकता है। कोई खाना पीने का शौकीन व्यक्ति के लिए अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तब वो सुखी होगा, उसको वो मिल जाए तो फिर बड़ा आनंद उसको मिलेगा। शराबी के लिए शराब का बोतल एक दो मिल जाए तो वो सुखी होगा। तो ये संसारिक वस्तुओं को लेकर सुखी होते हैं, अगर नहीं मिलेगा दुखी हो जाएंगे। लेकिन भक्त जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो भगवान का भजन करके, आनंद नाम जप के, स्मरण करके, चिंतन करके, भक्ति करके वही उसको आनंद आएगा, कि नशा आएगा। इसलिए वो बाहर की वस्तुओं से सुख का अनुभव अपेक्षा नहीं करेगा।
लेकिन ये शराब का बोतल है, सुंदर स्त्री है, जो भी वस्तु ले प्राप्त करके संसारिक लोग सुखी हो रहे हैं, वो तो भाई बाहर का चीज़ है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी उपलब्ध होगा कभी नहीं होगा। लेकिन परमात्मा का भजन कीर्तन स्मरण तो कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। जब चाहे तब ध्यान करो, जब चाहे तब नाम जपो, जब चाहे तब स्मरण करो। कोई बाहर से कोई लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो बैठे बैठे भगवान को याद करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान का चिंतन करके, भगवान का नाम जप के हरदम मस्त रहता है, परमानंद में डूबा रहता है। हाँ, और उसी में ही वो संसार का सब सुख है। बाकी तो संसार के बाह्य वस्तु चीज़ें है, अपना संसार में है। इसलिए यह है जो जो और शरीर के धारण के लिए आवश्यकता वस्तु वो तो व्यवस्था करना पड़ता है। अब भगवत कृपा से ही जब इतना पहुँचे हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष है, भगवान की कृपा से अपने आप ये सब भी आते रहते हैं, प्राप्त होते रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरा जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जो ज्ञान भक्ति में डूब चुका है, मेरे को ये सब कुछ मान चुका है, संसार अनित्य मान करके जो पूरी तरह से मेरे भक्ति में डूब चुका है, वो संसार की कोई वस्तुओं को प्राप्त करके सुखी दुखी नहीं होता है। मेरे ही भजन, मेरे ही कीर्तन, मेरे ही स्मरण करके परमात्मा स्वरूप में मेरा स्थित होकर के, अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर के सदैव जो है प्रसन्न रहता है, उसको स्थित प्रज्ञ पुरुष कहते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मनातिष्ठ स्थित प्रज्ञ सृज्यते। तो भगवान ने एक श्लोक में कहा, आगे और जो है स्थित प्रज्ञ पुरुष की जो ज्ञानी भक्त के लक्षण क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा, ये जो भगवान ने बता दिया, मैं भी आप लोग को बता दिया, ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। इस स्थिति आ जाए, ये स्थिति आने के लिए बड़ी साधना, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। युग बीत जाते हैं, जन्म जन्म बीत जाते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा, अगर ये स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, अभी से हरि नाम जप, हरि स्मरण, हरि चिंतन, हरि भजन, हरि की भक्ति में लग जाओ। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमको ये स्थिति प्राप्त हो जाए। बाहर का वस्तुओं को जो हम लोग प्राप्त करके सुखी दुखी हो रहे हैं, सुखी होना चाहते हैं, वो सब उसे न होकर के हम खाली आपके चिंतन भजन स्मरण में ही हमारा भक्ति जो है करते हुए आनंद अनुभव हो। तो ऐसे भगवान की जो भजन करेंगे, भगवान ने कृपा कर दिए तो आपको देखेंगे, आप खाली भक्ति भजन स्मरण चिंतन यही से नशा लग जाएगा, फिर उसी में ही आप डूबे रहेंगे, मस्त रहेंगे। बोलते हैं जब भगवान का भक्ति की नशा लग जाता है, करोड़ों शराबियों की जो नशा लगता है, उसी से भी ज़्यादा नशा भगवान की भक्ति की नशे है। जो संसार की जो है सुख का जितने भी आप साधन है, उससे करोड़ों करोड़ों गुना जो है भगवान का भजन की नशा का सुख है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं होगा, इसको जो है कोई विश्वास नहीं करेगा। ये सब हम लोग जो है अनुभव किए हैं, इसलिए हम लोग का विश्वास है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ठीक है संसार में है, जल्दी से भाव नहीं आएगा, संसार का सुख आनंद लेते हुए, सब काम करते हुए भगवान का भजन कीर्तन बढ़ाए, भगवान से प्रार्थना बढ़ाए। तो हो सकता है भगवान की कृपा से एक झलक आपको भी इसका अनुभव हो जाए, तो आप भी परमानंद में डूब जाएंगे। जय श्री राम।